चलो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझो। क्वेश्चन बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 13 मीटर का, इसका यूज नहीं है, 13 मीटर का यहाँ पे क्या है, एक डायमीटर का एक सर्कुलर पाथ है। इस डायमीटर के अपोजिट साइड में दो क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हैं, गेट लगे हैं। समझ में आया, दो अपोजिट गेट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक पोल इरेक्ट किया जाना, मान करके चलो यहीं पे है ऐसे, ठीक है। और तो ये जिस पॉइंट से पोल बनाया जा रहा है, क्लियर, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये मान लो ए, ये है मान लो बी, और ये है मान लो सी। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा, क्लियर, इनका डिफरेंस 7 मीटर होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा उसका डिफरेंस 7 मीटर होगा। मतलब यहाँ पे एक पोल ऐसे करके खड़ा करना है, और बाउंड्री में ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे पोल खड़ा करना है। ये मान करके चलो दो अपोजिट यहाँ पे तुम्हारे गेट्स आ जाएंगे, तो ये गेट से मान लो कुछ डिस्टेंस होगा, उस गेट से कुछ डिस्टेंस, जहाँ पे पोल खड़ा हो रहा है, क्लियर, और इनका डिफरेंस 7 है, 7 मीटर डिफरेंस। किसी से डिस्टेंस 7 मीटर नहीं है, दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 मीटर। क्लियर, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको x ले लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 7 ले लो या x माइनस 7 ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, दोनों सही आंसर देगा। समझ में आया। तो मान करके चलो कि एक गेट से इसका डिस्टेंस है x मीटर, तो दूसरे गेट से कितना होगा, x माइनस 7 ले लो या x प्लस 7 ले लो, क्लियर। तो दोनों ही का डिफरेंस कितना आएगा, 7 मीटर का आ जाएगा। फिर अरे ये x माइनस 7 करोगे तो नहीं आएगा 7, क्लियर। और ये दिया हुआ है 13 मीटर, और मैंने तुमको प्रीवियस क्लास में भी बताया, मैं ही बताया हुआ था कि जब भी तुम्हारे सेमी सर्कल से यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा तो उसमें एंगल ऑलवेज कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो गिवन जो ये तुम्हारा एंगल है 90 डिग्री हो गया। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, ये एक को बेस ले लो, एक को हाइट ले लो, एक को परपेंडिकुलर, एक को हाइपोटेन्यूस ले लो, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। ध्यान देना, पैदलों में बार बार चिल्ला चिल्ला करके तुमको बता रहा हूं, जब इस फॉर्मेट में देगा ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर ना कर देना खोल करके, फॉर्मूले से ही टूटेगा वो ऑलवेज। जब भी तुमको इस फॉर्मेट में दिखा एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो 10 के 10 दिए हुए हैं, उसमें किसी भी फॉर्मेट में तुम्हारा क्वेश्चन हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे स्टेप हो, जो भी तुम्हारा टर्म बन रहा होगा, बिना फॉर्मूले का कोई अगर तोड़े उसको, दुनिया का सबसे बड़ा पाप खाओगे। हाँ हाँ, चलो अब आ चुका रहेगा, ठीक। देखो, तो अब यहां से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 169 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जा 14x, क्लियर। 169 में से 49 माइनस करो कितना आ जाएगा 120, ये हो गया। और इधर से ये इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस 14x, सबको एक साइड में लिखोगे तो 120 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू हो गया 0, क्लियर। यहां से चाहो तो 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा कि यहाँ से एक्स स्क्वायर इज माइनस 7x और ये हो जाएगा कितना माइनस 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्लियर। यहां से माइनस 12x माइनस प्लस 5x ले लो, अरे 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 कितना माइनस 12 है ना, तो 12 बड़ा है वहां पे, तो माइनस 12 प्लस 5 ले लो, हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर देना, एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे, ध्यान देना एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक आएगा नेगेटिव एक आएगा पॉजिटिव, क्लियर। एक आएगा नेगेटिव एक आएगा पॉजिटिव, और उसको उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वही लेना, क्योंकि डिस्टेंस जो रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और दूसरा वैल्यू जो पॉजिटिव आएगा उसमें 7 को माइनस कर देना, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम लोग ले आएंगे, दूसरा वैल्यू तुम्हारा एक्स माइनस 7 हो जाएगा वहां से। ये करने से पहले चेक भी करने का है ना, मैंने तुमको पहले भी बोला था, तो डी निकाल लेना, डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है 7, 7 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 60, आ रहा जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा वो, सिंपल, क्योंकि ये नेगेटिव है ना ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 कितना आ गया ये 240 और ये प्लस 49, मतलब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 9 और 8 और 2 289 आ गया, ठीक है। इसका मतलब b का वैल्यू 289 आ गया है, ये तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो तुम्हारे इसके रियल रूट्स मिलेंगे, और ये सिचुएशन जो है ये पॉसिबल होगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो ऐसे सॉल्व कर लेना, या तो क्या बोलते हैं उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए, या फिर डायरेक्ट डी का वैल्यू आ चुका है,
ठीक है, तो इसको क्या करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सिंपल, माइनस बी का वैल्यू माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 और प्लस माइनस ये इसका वैल्यू ये 289 है, 289 का रूट कितना होता है 17। क्लियर, तो ये आ गया ये 17 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, से तुम्हारे दो वैल्यूज मिल जाएंगे। क्लियर, जो पॉजिटिव होगा उसको उठाना है। तुम्हारे सामने में सिचुएशन जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए तरीका बता दिया गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन घुमा के देगा और क्वेश्चन प्रॉपरली समझे बिना सॉल्व करोगे मरोगे बीच में। क्लियर, तो लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे और सॉल्व करना है।